मुंबई के विक्रोली में बुलेट ट्रेन की सुरंग को बनाने के लिए भारत की सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन से खुदाई शुरू कर दी गई। मुंबई को 21 किलोमीटर लंबी सुरंग बननी है और जिसका 5 किलोमीटर हिस्सा बन चुका है। 16 किलोमीटर की सुरंग अभी बाकी है। इस टनल मशीन की लंबाई 96 मीटर है। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए पहली टनल बोरिंग मशीन टीबीएम ने आज विक्रोली शाफ्ट से निर्माणाधीन मुंबई बुलेट ट्रेन स्पेशल की ओर टनल बनाने का काम शुरू कर दिया है। कुल 21 किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड टनल सेक्शन में मुंबई में सांवली यानी घनसोली और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी के बीच 16 किलोमीटर का हिस्सा टनल बोरिंग मशीन द्वारा बनाया जाएगा। 5 किलोमीटर का हिस्सा एंट्रियम का इस्तेमाल करके पहले ही पूरा किया जा चुका है। विक्रोली से लॉन्च की गई टीबीएम 6 किलोमीटर लंबी सिग्नल ट्यूब सुरंग की खुदाई करेगी, जिसे बुलेट ट्रेन के अप और डाउन दोनों ट्रैकों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मशीन बहुमंजिला इमारतों, सड़कों, नदी और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों सहित घने शहरी क्षेत्रों के नीचे से गुजरेगी। ये टीबीएम भारत में रेल सुरंग बनाने के लिए इस्तेमाल की गई अब तक की सबसे बड़ी मशीनों में से एक है। इसमें 13.6 मीटर व्यास वाला एक बहुत बड़ा कटर हेड है। इसका वजन 3100 टन है और इसकी कुल लंबाई 96 मीटर है। मशीन में कटर व्हील, हेड, मेन बियरिंग, जॉ क्रशर, इरेक्टर, मेन शील्ड, टेल शील्ड और 4 विशेष गैंट्री सहित कई प्रमुख घटक शामिल हैं जो सुरंग संचालन में मदद करते हैं। कटर व्हील 4 आरपीएम यानी 4 चक्कर प्रति मिनट की गति से घूमता है। उपयोग में लाई जा रही मशीन मिक्स्ड स्टील टीबीएम है, जो एक उन्नत स्लरी प्रकार की टनलिंग प्रणाली है, जिसे विशेष रूप से मिश्रित भूभाग और उच्च भूजल दबाव की परिस्थितियों में बड़े व्यास की सुरंगों की खुदाई के लिए डिजाइन किया गया है। मिक्स्ड स्टील तकनीक खुदाई के दौरान सुरंग के अगले हिस्से को स्थिर करने के लिए दबाव युक्त बेंटेनाइल घोल का उपयोग करती है। ये सिद्ध तकनीक जटिल भूवैज्ञानिक स्थितियों और चुनौतीपूर्ण शहरी वातावरण के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। इस एडवांस टेंसिल मेथड को खास तौर पर मुंबई सब अर्बन सेक्शन के लिए चुना गया है, क्योंकि इसमें जमीन के धंसने को कंट्रोल करने और घनी आबादी वाले इलाकों में सरफेस डिस्रप्शन को कम करने में बेहतर क्षमता है। इस टीबीएम का एक मुख्य फायदा है कि यह एक ही समय में टनल की खुदाई और सेगमेंट रिंग लगाने का काम करती है। यह साथ साथ होने वाली प्रक्रिया सुरक्षा को बढ़ाती है और टनलिंग की रफ्तार में काफी सुधार करती है, जिससे परियोजना को तेजी से पूरी करने में मदद मिलती है। टीबीएम को लॉन्च करने के लिए मुंबई के विक्रोली में जमीन के नीचे 56 मीटर गहरा शॉफ्ट बनाया गया है, जो जमीन के नीचे 20 मंजिला इमारत के बराबर है। शॉफ्ट एरिया में टीबीएम ऑपरेशन के लिए जरूरी कई सपोर्ट सिस्टम लगे हैं, जिनमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, स्लरी ट्रीटमेंट प्लांट, बेंटोनाइट स्टोरेज टैंक, डेडिकेटेड पावर सबस्टेशन, बैकअप जनरेटर सेट, ग्राउंड के लिए रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट, स्लरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, बैकअप गैंट्री और अन्य लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। सुरक्षित तरीके से सुरंग बनाने और आसपास की संरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों में सरफेस सेटलमेंट पॉइंट्स यानी एसएसपी, ऑप्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेंसर यानी ओडीएस, टिल्ट मीटर, बाई रिफ्लेक्टिव टारगेट यानी बीआरटी 3D टारगेट्स, स्ट्रेन गेज और कंपन और भूकंपीय तरंगों की निगरानी के लिए सेस्मोग्राफ शामिल है। ठाणे जिले के महापे में 11.17 हेक्टेयर में फैला एक खास कास्टिंग यार्ड 16 किलोमीटर लंबे टीबीएम सेक्शन के लिए टनल लाइनिंग सेगमेंट बनाने का काम पहले से कर रहा है। कुल 77,000 कंक्रीट सेगमेंट ढाले जा रहे हैं ताकि 7700 टनल सिग्नल बनाया जा सके। प्रत्येक रिंग में 9 मुड़े हुए सेगमेंट और एक मुख्य सेगमेंट होता है। प्रत्येक सेगमेंट 2 मीटर चौड़ा और 500 मिलीमीटर मोटा होता है, जबकि एक पूरी टनल रिंग का वजन लगभग 100 टन है। टीबीएम का इस्तेमाल करके खोदे गए टनल सेक्शन को पूरी तरीके से वाटरप्रूफ स्ट्रक्चर के तौर पर डिजाइन किया जाता है। स्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस, भूमिगत जल के व्यवहार और कुल निर्माण सुरक्षा की लगातार रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम भी लगाए गए हैं। पानी के रिसाव को रोकने के लिए सुरंग की लाइनिंग पर डबल लेयर एथिलीन प्रोपिलीन डीएल मोनोमर यानी ईपीडीएम डास्केट्स का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हाइड्रोफिलिक सेल्स के साथ जोड़ा गया है ताकि लंबी अवधि तक संरचनात्मक मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रदीप कुमार, कैमरामैन पवन शर्मा, मुंबई।